कमजोर जनजातियों की श्रेणी में शामिल लोधा जनजाति को अंग्रेजों के जमाने में आपराधिक प्रवृत्ति वाले लोगों की श्रेणी में रखा गया था। बाकायदा यह जनजाति क्रिमिनल ट्राइब के तौर पर नोटिफाइड थी। हालांकि आज़ादी के बाद 1952 में इस कानून को खत्म कर दिया गया, लेकिन वर्तमान में भी लोधा आदिवासियों के बारे में यह धारणा नहीं बदली है। अब भी गैर आदिवासी समुदायों में उन्हें चोर या लुटेरा ही समझा जाता है। जोहार, मेरा नाम नेहा बेदिया है और आज मैं पीवीटीजी में शामिल एक और जनजाति लोधा के बारे में बात करने जा रही हूँ। तो वीडियो को पूरा देखने के साथ इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लोधा जनजाति अपने को सावर जनजाति का वंशज मानते हैं। साल 2011 के जनगणना के अनुसार लोधा जनजातियों की जनसंख्या पश्चिम बंगाल में 1,08,707 है। ओडिशा में इनकी संख्या 9,787 है। वहीं लोधा जनजातियों में साक्षरता दर 35% है। वे अपनी भाषा लोधी के अलावा सादरी, बंगाली और ओडिया बोलते हैं। लोधा अपने पारंपरिक धर्म को मानते हैं। हालांकि कुछ समूह के लोगों ने इस्लाम को अपनाया, जिन्हें लोधा मुस्लिम के रूप में पहचाना जाता है। लोधा जनजाति के लिए खेती उनकी आजीविका का मुख्य स्रोत है। इसके अलावा वे वनोपज पर भी निर्भर है, लेकिन वनों की कमी और भूमि के अलगाव ने लोधा को सभी प्रकार की असामाजिक गतिविधियों में शामिल होने के लिए मजबूर कर दिया है। ये कथित तौर पर लूट, डकैती और चोरी में शामिल है। जब भी पुलिस को डकैती का कोई मामला दर्ज किया जाता है तो लोधा जनजाति से कई को वास्तविकता पर विचार किए बिना परेशान और गिरफ्तार किए जाने का संदेह होता है। लोधा के कुछ परिवार अपनी भूमि और अपने पड़ोसियों की भूमि में खेती करते हैं, लेकिन मजदूरी की कमाई स्थानीय किसानों के आवश्यकताओं तक ही सीमित है। रोपाई और निराई के समय उन्हें मजदूरों के रूप में अधिक बाहरी लोगों की सहायता की आवश्यकता होती है। कई बार ये सरकार के विकास कार्यों में भी मजदूरों के रूप में काम करते हैं। वे आमतौर पर सबाई रस्सियां बनाते हैं, जिनका बाजार अच्छा है। टसर कोकून का संग्रह और जलाऊ लकड़ी की बिक्री भी उनकी अल्प आय को पूरा करने का एक और तरीका है। वर्तमान में अधिकांश परिवारों का मुख्य व्यवसाय खेती और वन संग्रह है, जो कभी कभी मजदूरी अर्जित करके पूरक होते हैं। सामाजिक जीवन को देखें तो टोटेम संगठन की लोधा समुदाय में एक महत्वपूर्ण विशेषता है। प्रत्येक जनजाति का एक टोटेम होता है और कैन या टोटेम से जुड़ी टोटेमिक पशु वस्तुओं को पवित्र माना जाता है। टोटेम के भीतर विवाह वर्जित है। लोधा वंश एक पितृसत्तात्मक इकाई है। विवाह के बाद लड़कियों को उनके पति के टोटेम में दीक्षित किया जाता है। लोधा में 9 टोटेम होते हैं। उनके समाज में पितृसत्तात्मक पिता परिवार के मुखिया हैं, जो पारिवारिक मामलों का प्रबंधन करते हैं। पिता की मृत्यु के बाद माँ या सबसे बड़ा भाई परिवार के मामलों का प्रबंधन करता है। पूर्वजों का सम्मान किया जाता है और कई सामाजिक और आर्थिक मामलों में उनकी सलाह ली जाती है। लोधा के धार्मिक जीवन की बात करें तो वे कई समारोहों से जुड़ा हुआ है। देहुरी गांव का पुजारी होता है। वह गांव के लोगों द्वारा आमतौर पर आयोजित किए जाने वाले सभी अनुष्ठान कार्यों की अध्यक्षता करता है। देहुरी का पद वंशानुगत होता है। छतिया भी एक महत्वपूर्ण धार्मिक पदाधिकारी है, जो देहुरी की सहायता करता है। लोधा की सर्वोच्च देवी बसु माता या धरती माता है, जिनकी पूजा की जाती है। शीतला को भी प्रमुख देवी माना जाता है और उसकी असीमित शक्ति के कारण बहुत सावधानी से पूजा की जाती है। शीतला की पूजा वर्ष में 1 से अधिक बार की जाती है। शीतला के अलावा चांद को भी बहुत शक्तिशाली देवी माना जाता है। उसे शिकार के समय लोधा द्वारा पूजी जाने वाली देवी के रूप में माना जाता है। पारंपरिक ग्राम सभा ने वर्तमान में अपना महत्व खो दिया है, लेकिन परंपरागत गांव में इसके महत्व को बहुत गंभीरता से लिया जाता है। ग्राम परिषद गांवों के बीच विवादों का निपटारा करते हैं, शांति बनाए रखने और समाज कल्याण गतिविधियों को बढ़ावा देने का काम एक ही ग्राम परिषद द्वारा किया जाता है। विवाह की अनुमति, दूसरों के धार्मिक समारोह में शामिल होने की अनुमति, जुर्माना लगाना या किसी अन्य अपराध के लिए दोषी को बहिष्कार करने की पारंपरिक परिषद की कुछ न्यायिक शक्तियां हैं। बुजुर्ग और अनुभवी व्यक्तियों को आमतौर पर पारंपरिक परिषद के सदस्यों के रूप में लिया जाता है। महिलाओं और बच्चों को इसके सदस्य बनने की अनुमति नहीं है।
व्यभिचार, अवैध प्रेम, सामाजिक नियमों का उल्लंघन आदि आमतौर पर अलग अलग तरीके से निपटाया जाता है और दंड दिया जाता है। प्रत्येक लोधा गांव में एक धर्मनिरपेक्ष मुखिया होता है। उसे प्रधान कहा जाता है और उसकी सहायता को छाता या दकुआ कहा जाता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक एक लोधा अनुष्ठानों की विभिन्न नियमों से गुजरता है, जिसमें भारी खर्च होता है। आसान प्रसव के लिए स्थानीय देवताओं की मुर्गे की बलि दी जाती है। लोधा लड़के तुलनात्मक रूप से अधिक स्वतंत्र और गतिशील होते हैं, जबकि लड़कियों में शांत, परिश्रमी और विनम्र भाव देखे जाते हैं। लोधा समाज में मोल भाव करके शादी करना सबसे आम प्रथा है। दुल्हन की कीमत का भुगतान नकद और वस्तु दोनों प्रचलन में है। कुछ समारोह जैसे पगड़ी बांधना, लोहे की चूड़ी पहनना, 8वें दिन दुल्हन की वापसी लोधा की विशेषताओं में से है। एक विधवा या तलाकशुदा महिला से शादी करना, जिसे सांगों के नाम से जाना जाता है, लोधा के बीच प्रचलित है। यह विवाह समारोह सामान्य से कम खर्चीला है। जब किसी की पत्नी मर जाती है या बांझ हो जाती है तो समाज में दूसरी पत्नी की रखने की इजाज़त होती है। लोधा समुदाय में जब एक आदमी मर जाता है तो मृतक के संस्कार के 2 पारंपरिक तरीके होते हैं। एक है दाह संस्कार और दूसरा है अंत्येष्टि। 10वें दिन शुद्धि समारोह होता है। उसी शाम मृतक की आत्मा को भोजन अर्पित की जाती है। फिर इसमें शामिल अन्य लोग भोजन ग्रहण करते हैं। प्रतिवर्ष चैत्र की अंतिम तिथि को पितरों को तर्पण किया जाता है। कुल मिलाकर लोधा के मृत्यु संस्कार कई समारोहों से जुड़े हुए हैं।